हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब सभी के लिए हम एक जो न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हो। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो ICSS और आपका जो इंडियन जो काउंसिल आपको जो साइंस के द्वारा इसमें यहाँ पर आपको वेरियस पोस्ट के द्वारा आप लोगों को न्यू न्यू रिक्रूटमेंट आपका जारी आपको हो गया है। तो आपको कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कहाँ पर आपको प्लेस पोस्टिंग मिल सकता है, सब कुछ हम आपको इसी वीडियो के द्वारा हम आपको बता देंगे। तो आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में आपको सूचित कर देंगे। तो आपको प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को स्टार्ट से अगर आपको एंड तक वीडियो को आप लोग देखना। तो इससे गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आप लोग इंग्लिश वगैरह होता है आपका कॉम्पिटिटिव सिलेबस मैथ का जीके का, तो इसके बुक्स वगैरह मैं आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा। आप लोग घर वैसे आप लोग ऑनलाइन से आप लोग बुक्स वगैरह आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका जो लिंक वगैरह है इसके जाके आपको रजिस्टर करके उसके बाद को स्टेप बाय स्टेप को आपको अप्लाई को करना होगा। सबसे पहले आपका जो है इंस्ट्रक्शन जारी हो गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आपको वैलिड आपको जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है आपको अच्छे से आपको देना होगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें आपका इंटरव्यू आपको होता है, उसके मेल वगैरह और आपको एडमिट कार्ड भी उसके द्वारा आपको आ सकता है। तो प्लीज ध्यान से आपको देना होगा। इसके लिए आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम फी वगैरह पेमेंट करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जो फीस वगैरह देना होता है, इसके लिए आप लोगों को पेमेंट आपको ऑनलाइन आपको बैंक आपको NEFT एंड RTGS के द्वारा भी आपको पेमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पर है आपका UR और OBC के लिए पे स्केल 10 होता है, इसके लिए 1500 रुपीज। एंड अगर सी के लिए आपको आपको 1000 रुपये। एंड अगर पे स्केल 2 के आपको 2 के लिए आपको 800 रुपये देना पड़ता है। और जो SC ST है उनके लिए यहाँ पर आपको पे स्केल 10 के लिए 750 रुपीज और सी के लिए 500। एंड पे स्केल 2 के लिए आपको 400 रुपीज देना पड़ता है। और जो PWD ओमैन है, EW जो एक सर्विस मैन है उनके लिए फ्री है, उनके लिए कुछ पैसा आपको नहीं देना होगा। तो क्या क्या चीज आपको मांगा गया है, सबसे पहले आपको रिसेंट पासपोर्ट से फोटोग्राफ को देना आपको होना चाहिए। एंड अच्छे से आपको एड्रेस भी सेम आपको होना चाहिए। एंड फोटोग्राफ विदाउट आपको जो भी कैब वगैरह हो तो वो देना होगा। आपको डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। एंड सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आपका एज प्रूफ हो गया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, फिजिकल डिसेबिलिटी, EW तो भी इंस्ट्रक्शन होता है, आप लोग ध्यान से आप लोग एक बार चेक कर लेना। एंड 10th का मार्कशीट 5 आपको अच्छे से पर आपको वैलिड आपको होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को जो आपको डेट आपको स्टार्ट आपको हो रहा है, आप लोगों को 4 जनवरी से लेकर है पर आपका 5 फरवरी आपको लास्ट डे अप्लाई करना है। आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग प्लीज पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास ज्यादा तो टाइम नहीं मैं बोलना चाहता, क्योंकि एक महीना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो एक महीना आपको आपको अच्छे से आपको तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए अभी से पहले से ही। ठीक है। तो और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा। आप लोग सबसे पहले जो आपको पोस्ट वगैरह आता है, यहाँ पर आपको LDC पोस्ट आता है आपका, जो यहाँ पर आपको जो पोजीशन आपको जो रिसर्च असिस्टेंट होता है, सबसे पहले आपको मैं पोस्ट यहाँ पर आपको बता दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप करके। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको आपको दे दिया है। सबसे इसमें आपको जो पोस्ट पका सबसे पहले आपको जो लोअर डिवीजन क्लार्क है उसके लिए वो सिलेबस को दे दिया, जिसमें से पेपर 1 में आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज होता है, आपको क्वांटिटी अपडेट होता है, आपको जनरल अवेयरनेस होता है। सिर्फ आपको 25 आपको क्वेश्चन दिया जाता है, 50 मार्क्स का यहाँ पर को होता है। इसके अलावा सिर्फ आपको 1 घंटे यहाँ पर को टाइम यहाँ पर को दिया जाएगा। ठीक, और जो PW वगैरह होते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा उनको टाइम को दिया जाता है। उसके बाद आपका जो 30 मिनट के यहाँ पर आपको डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो आपको जो एजे राइटिंग होता है यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको होता है। और जो सिलेबस है वो मैंने वो दे दिया, जैसे आप लोगों को आपको जनरल इंटेलिजेंस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, आपको एप्टीट्यूड का, आप लोगों को आपको जनरल अवेयरनेस का सब कुछ यहाँ पर आपको देख आप लोग चेक कर सकते हैं। ना दूसरा यहाँ पर आपको होता है जो डेस्क्रिप्टिव पेपर आपको होता है, वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आपको देना पड़ता है। ठीक है। और दूसरे यहाँ पर आपको आपको स्किल टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर आपको होता है, जो आपको 30 WPM इंग्लिश एंड 25 WPM आपको हिंदी में यहाँ पर आपको होता है। दूसरे आपको जो रिसर्च असिस्टेंट ये भी आपको 1.5 आवर का होता है, सेम सिलेबस के साथ। and थोड़ा पार्ट बी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहाँ पर आपको एग्जाम वगैरह आपको होता है। ये तो आपका हो गया। तीसरा आपका मैं बोलूंगा सिलेबस के छोड़ के बाद आपको मैं आऊंगा जो असिस्टेंट डायरेक्टर, इसी पद के लिए आपको 1.5 आवर्स के वो होता है। इसमें भी आप लोगों को
सेम होता है, पर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप आपको 250 मांगा टोटल, यहाँ पर आपको एग्जाम वगैरह यहाँ पर आपको लिया जाएगा। एंड यहाँ पर इसमें आपको इंटरव्यू भी इस पर यहाँ पर आपको लिया जाएगा। एंड जो दूसरा पोस्ट है इस पे आपके लिए भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर आपके लिए जो भी इन्फो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया फॉर इंटरव्यू रीजन। एंड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आता है यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको दिया गया है। और भी इंफॉर्मेशन जैसे आपको जो SC ST होता है, जो PWD कैंडिडेट होता है, आपको एक सर्विसमैन होता है, उनके लिए एज का आइडिया वगैरह जो भी आपको होता है तो आपको मालूम है आपको होता है। आप लोगों को जैसे आपको SC ST का 5 साल का आपार जीवन छूट वगैरह मिल जाए, अब आपको अच्छे से यहाँ पर आपको नहीं देता, आप लोग यहाँ पर आपको समझ लिया, आपको अगर 5 साल का आपको आपार जीवन का छूट वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड जो OBC होता है उनके लिए, EWS होता है, लगभग यहाँ पर आपको 3 साल का यहाँ पर छूट उनको मिलता है। जो EWS होता है एना का जो एक सर्विसमैन होता है उनको भी छूट वगैरह मिलता है। तो मुझे नहीं मालूम है, मुझे जितना मालूम है सही से मैंने आपको शेयर कर दिया। और भी यहाँ पर छोटी खाटी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो आपको नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड रिटन टेस्ट, उधर प्रॉपर एडमिट कर दो। ये भी आपको ध्यान से सुनना होगा, आपको एडमिट अच्छे से आपको कारण आपको मेरी मानिए आप लोगों को 2-4 पैसा देके आप अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को प्रिंटेड फोटोकॉपी ले जाना होगा। कोई कोई बच्चा होता है 4-5 पैसे बचाने के लिए वो लोग यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट ले जाते हैं, और जाके कुछ भी एग्जाम सेंटर में आप लोग को दिक्कत होता है, जैसे फोटोग्राफ वगैरह नहीं मैच होता है, उनको बोलते जो फीड से तुम लेके तुम जेरॉक्स कॉपी लेके, तो क्या होता है बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में। प्लीज ये सब आप लोग मत कीजिए। 2-4 पैसा खर्च होगा तो होने दीजिए, आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और इतना खर्चे करके आप लोग जो एग्जाम में टाइम आप लोग यहाँ पर देने जाएंगे, तो प्लीज अच्छे से समझ के आपको देना। और अच्छे से जो भी फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड में आपको देना होगा, तो वही फोटोग्राफ आपको एग्जाम के टाइम आपको ले जाना आपको होगा। मेरे मानिए आपको फोटोग्राफ को चाहिए नहीं चाहिए एग्जाम में, और बाद में देखा जाएगा, पर आपको एक कॉपी मुझे लगता है आपको ले जाना होगा। और एक आपको गवर्नमेंट ID प्रूफ होता है, वो भी आपको जैसे आधार कार्ड होता है, आपको पैन कार्ड होता है, आपको वोटर ID कार्ड होता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर आपको एक आपको गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको कैरी आपको करना होगा। और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मुझे मैं भी चीज मैं आपको फेस करता हूँ, क्योंकि मेरे जो हाथ में एक अंगूठी है, तो इस अंगूठी के लिए बहुत दिक्कत होता है। किसी भी एग्जाम में बोलता है तुम अंगूठी खोल के दो, अरे भाई ऐसा नहीं होता है ना। बार बार तुम अंगूठी यहाँ पर तुम जो अंगूठी होता है बार बार हम लोग नहीं खोल सकते। तो इसलिए क्या करता है मेरे मानो तो एग्जाम का टाइम थोड़ा जो आपका जो टेप होता है, वो टेप आपको अंगूठी के पूरा ऊपर से यहाँ पर आपको राउंड करके आप लोग चिपका लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत यहाँ पर दिक्कत होता है, जो आपको गार्ड वगैरह होता है। तो और तो मैं कुछ आपको मैं शेयर नहीं करूंगा, सब कुछ मैंने आपको एक बार बोल दिया। तो कुछ भी आप लोग डाउट वगैरह होता है आप लोग बेझिझक आप लोग कमेंट में बोलना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, जय हिंद।